दोस्तों आज हम चीन के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि चाइनीज लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ के गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। चाइनीज लोगों की तर्ज जिंदगी, तहजीब और सकाफत और कल्चर पर भी एक नजर डालेंगे। तिब्बत और हिमालय की खूबसूरत वादियों से लेकर इन दही इलाकों में ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं, इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन चाइना विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। दोस्तों मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सैर सियाहत की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चाइना का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है, जहाँ इंसानी आबादी हजारों सालों से ही आबाद है। यहाँ के देहाती लोग इंतहाई ज्यादा मेहनती और बासलाहियत माने जाते हैं, जिसकी बदौलत आज के दौर में चाइना पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। दोस्तों चाइना रकबे के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क। चाइना में जिधर एक तरफ यहाँ के बड़े बड़े गुंजान आबादी वाले शहर आबाद हैं, जिनकी फलक बोस आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स, एडवांस तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट से लेकर सनती और जरी टेक्नोलॉजी में महारत यहाँ की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। इन बड़े शहरों से अगर देहातों की तरफ रुख करें तो यहाँ का रहन सहन, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं इन बड़े शहरों से। चाइना के इन दूर दराज दही इलाकों में ये लोग आज भी 100 साल पुरानी रस्म और रिवाज के तहत ही यहाँ जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें ये लोग आज भी पुराने रवायती तरीकों से ही फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते दिखाई देते हैं। दोस्तों चाइना के अगर दही इलाकों की बात करें तो इनमें ग्वांगझू, शीआन, जियांगशी डिस्ट्रिक्ट, ग्वांगडोंग, अंगजोंग, जोंगशुंग, हुआंगशुंग के दही इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जहाँ सबसे ज्यादा खेती बाड़ी और काश्तकारी की जाती है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गांव और देहात चाइना में ही पाए जाते हैं, जिनकी तादाद लगभग 6,12,000 से भी ज्यादा है। इन तमाम दही इलाकों में तकरीबन 50 करोड़ 55 लाख के करीब चाइनीज लोग ज़माने कदीम से ही आबाद हैं। ये तमाम लोग यहाँ खेती बाड़ी और माल बेशी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक हैं। दोस्तों चाइना की सरजमीन पर जिंदगी के आसार 5000 साल पहले देखने को मिलते हैं, जहां शंगशी खानदान के कबायली लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था। 2070 कबल मसीह से लेकर आज तक इन्हीं ओल्ड चाइनीज ट्राइब की हुकूमत है इसी सरजमीन पर, जिसमें शंगशी से लेकर जंगजू, चेनहन, तंगशी, शंगशी, मंगमिंग, ग्वांगजू के कबायली लोगों ने इस मुल्क पर अपनी हुक्मरानी की। ये तमाम कबायली लोग आज के दौर में भी चाइना के इन दूर दराज दही इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं चीन के एक इंतहाई प्यारे और खूबसूरत ग्वांगझो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके शानदार पहाड़ी इलाके, इन पर बसने वाले गांव और देहात इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत माने जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं मांडा टेंगशी विलेज के अंदर, जिसका शानदार सकाफती विरसा, 100 साल पुरानी तारीखी इमारतें, दरियाओं के ऊपर बनाए गए लकड़ी के पुल इस गाँव की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। चाइना के इन दूर दराज दही इलाकों में घर आज भी लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनका मुनफरिद डिजाइन जहां के ओल्ड चाइनीज कल्चर के फन तामीर की इक्कासी करता है। चाइना के देहाती लोगों का ज्यादातर जरिया माश खेती बाड़ी और माल बेशी पालने के तरीकों के इर्द गिर्द ही घूमता है। चाइना के इन दही इलाकों में आज भी ज्यादातर लोग खेतों में रवायती तरीकों से ही जानवरों की मदद से काश्तकारी करते हैं, जबकि मशीनरी जरी आलात का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। दोस्तों चाइना में ज्यादातर गंदम, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, सूरजमुखी, पत्ती, मूंगफली, दालें, खुश्क मसाला जात वगैरह की काश्तकारी लाखों एकड़ पर की जाती है। इनके शुमाली रीजन के इलाके, जिनमें हेनान और शांक्सी के इलाके आते हैं, यहाँ गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा हासिल की जाती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में हर साल 140 से 150 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल की जाती है। मकई और गन्ने की काश्तकारी के हवाले से चाइना के शीआन, ग्वांगडू और ग्वांगझू के दही इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ मकई और गन्ने की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। आप इन इलाकों में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको मकई और गन्ने के सरसब्ज खेत ही नजर आएंगे। चाइना में हर साल सबसे ज्यादा चावलों की फसल ही काश्त की जाती है। यहाँ चावलों की फसल को अहम कलीदी अहमियत हासिल है। चाइना में चावलों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। चाइना के अक्सर दही इलाकों में ये लोग साल में 3 बार भी चावलों की फसल
लगाते हैं। चीन के शुमाली जनूबी रीजन और दरियाई यंगसी के इन दही इलाकों में चावल सबसे ज्यादा काश्त किए जाते हैं। यहाँ चावलों की औसतन सालाना प्रोडक्शन 152 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। दोस्तों, चाइना के इन जरहेज दही इलाकों में रवायती फसलों के साथ साथ चाय पत्ती, गरम मसाला जात, जाफरान, सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी, ब्लूबेरी, अनारों, अंगूरों, रसबेरी, सूरजमुखी, ड्रैगन फ्रूट्स के बागात भी इंतहाई बड़े और वसी इलाकों पर आबाद हैं। चाइना के इन तमाम जरहेज हरे भरे इलाकों में ज्यादातर यहाँ के किसान खेती बाड़ी जैसे कामों में ही मसरूफ रहते हैं। चाइना के इन गाँव और देहातों में कुदरत के हसीन मनाजर, सरसब्ज खेत, हरियाली, घास के वसी मैदान, पहाड़ों के दामन में बसी खूबसूरत वादियाँ, बहते दरिया देखने के लायक हैं। चाइना के मशहूर पहाड़ी सिलसिले जैसे कि हिमालय, तिब्बत का पहाड़ी सिलसिला, ताइशान, हुआंगशी, चंगबे और लिंगिंग के इलाकों में कसीर तादाद में गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ ये चीनी बाशिंदे कसीर तादाद में भेड़ बकरियां और जानवर पालते हैं। इन पहाड़ों पर बसे ये लोग इन्हीं जानवरों के भरोसे अपना गुजर बसर करते हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में जंगली और पहाड़ी भेड़ बकरियां शामिल होती हैं, जिनसे हासिल होने वाले दूध, ऊन, गोश्त, पनीर से ये लोग एक तो अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, दूसरा ये तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये देहाती लोग नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, चाइना के शुमाली पहाड़ी इलाका जात अपने ड्राई फ्रूट की फार्मिंग की वजह से भी काफी ज्यादा मशहूर हैं, जहां आला किस्म का बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू वगैरह भी पाया जाता है। चीन के ये शुमाली रीजन के बर्फीले पहाड़ी इलाके सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं और यहाँ सर्दियों में इंतहाई ज्यादा सर्दी पड़ती है। दोस्तों, चाइनीज लोग इंतहाई सादा, सेहतमंदाना और कुदरत के करीब नेचुरल जिंदगी बसर करते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में यहाँ औसतन लोगों की उम्र 85 से 90 साल के करीब है। चाइना के इन अक्सर दही इलाकों में यहाँ दस्तकारी की सनत भी काफी ज्यादा अरूज पर है, जिसमें ये लोग मिट्टी से बर्तन, लेदर की जैकेट्स, कारपेट, कलीने, शालें, रवायती मलबूसात घर पर ही तैयार करते हैं। इन तमाम दही इलाकों में अक्सर हफ्तावार बाजार भी सजाए जाते हैं, जबकि इसके साथ छोटी छोटी मार्केटें भी लगाई जाती हैं, जहाँ जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया आसानी से मिल जाती हैं। चाइनीज लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी समझे जाते हैं। अक्सर यहाँ के चाइनीज लोगों ने अपने घरों की छत पर और घरों के साथ ही फल फ्रूजात और सब्जियों के छोटे छोटे फार्म बनाए होते हैं। इस थोड़ी सी जगह से भी ये लोग जदीद टेक्नोलॉजी और ज़राअत के नए तरीकों से काफी तादाद में फल फ्रूजात और सब्जियों की प्रोडक्शन हासिल करते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइनीज आबादी में सबसे ज्यादा हैं। चाइना में बसने वाले लोग ज्यादातर बुद्ध मत मजहब के ही पैरोकार हैं। ये लोग मजहबी तौर पर अपने मजहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। आज के दौर में भी इनके दही इलाकों में शादियां इनके मजहब के मुताबिक ही होती हैं और इनकी शादियां इंतहाई सादगी से की जाती हैं। जहां इनकी शादियों में वहां की तहजीब व सकाफत, ओल्ड चाइनीज कल्चर के रंग देखने को मिलते हैं। चाइना में हर साल बहुत बड़ी तादाद में मकामी और तारीखी फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ की तहजीब व सकाफत को उजागर किया जाता है। हर साल नए साल की खुशी से लेकर चिंगची के नाम से सबसे बड़ा त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है। इस त्योहार के मौका पर तमाम लोग अपने पुराने और रवायती लिबासों में ही मलबूस होते हैं। इस त्योहार के मौका पर तरह तरह के खानों के स्टॉल भी सजाए जाते हैं और खुशी का समा हर तरफ देखने को मिलता है। जबकि इसके साथ ड्रैगन लूट का त्योहार, मौसम बहार से लेकर मौसम खज़ां के तारीखी त्योहार, किंगमिंग और फ्लोरिंग के ट्रेडिशनल नेशनल त्योहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। चाइना के इन तमाम तारीखी त्योहारों में यहाँ के विरासती, सकाफती, ओल्ड तहजीब व सकाफत और चाइनीज कल्चर के रंग खूब देखने को मिलते हैं। चाइना के इन गांव और देहातों में एक पूरा फैमिली सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें एक बड़ा फर्द पूरे खानदान का सरबराह होता है। ये तमाम देहाती लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये तमाम लोग ज्यादातर वक्त अपना खेती बाड़ी के कामों, फ्रूट फार्मिंग और जानवरों की देखभाल में सर्फ कर देते हैं। चाइना के कुछ दही इलाकों में पोल्ट्री फार्म की सनत भी काफी अरूज पर है, जिसमें ये लोग हजारों की तादाद में मुर्गियां पालते हैं, जिनका गोश्त और अंडे बेचकर ये देहाती लोग कसीर तादाद में नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, चीन का एक बहुत बड़ा मुल्की हिस्सा सरसब्ज जंगलात पर भी मुहित है। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं चीन के सूबे हेनान में। यहाँ के ज़ंगजीचू और हेनान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इलाके काफी ज्यादा मशहूर हैं। इन जंगलात के बीचों बीच भी चाइनीज लोगों के गांव और देहात मौजूद हैं। यहाँ ये चाइनीज बाशिंदे ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। ये लोग इसी जंगल की लकड़ी को काट कर इससे पुराने और तारीखी अंदाजों में घर बनाते हैं। इन तमाम
तमाम जंगलात में सारे घर लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। ये तमाम घर एक खास डिजाइन से तामीर किए जाते हैं जो चाइना की ओल्ड सकाफत और फन तामीर की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, इन जंगलात से निकले सोंगशान के इलाकों की तरफ आए तो यहाँ की झीलें और बहती आबशारें इंतहाई ज्यादा प्यारी और खूबसूरत मानी जाती हैं, जो इस पूरे रीजन में इंतहाई ज्यादा मशहूर हैं। चीन के सूबे सिचुआन में बांस के जंगलात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन बांस के जंगलातों के अंदर ही चीन का नेशनल पांडा पार्क भी मौजूद है। यहाँ चीन का कौमी जानवर पांडा काफी बड़ी तादाद में पाया जाता है। पांडे की नस्ल को मजीद बढ़ाने के लिए इस कौमी नेशनल पार्क में इन पांडों की खूब देखभाल की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं चीन के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों की तरफ, जिसमें तिब्बत और हिमालय का पहाड़ी सिलसिला इंतहाई ज्यादा मशहूर है। इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के उबड़ खाबड़ रास्तों में, पहाड़ों के दामन में और इन पहाड़ों की चोटियों पर इन कबायली लोगों के गांव और देहात मौजूद हैं। यहाँ ये चाइनीज बाशिंदे अपने आबाओ अजदाद के साथ यहाँ हजारों सालों से ही आबाद हैं। ये चाइनीज कबाइल के लोग यहाँ भेड़ बकरियां पाल कर माल मवेशी और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये लोग कई दहाइयों से ही यहाँ आबाद हैं और यहाँ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, चीन के गांव और देहात अपनी खूबसूरती की वजह से इंतहाई ज्यादा मशहूर हैं, जिसमें इन दही इलाकों में यहाँ के लोगों की जिंदगी इंतहाई सादा, दिलकश और पुरसुकून मानी जाती है। यही वजह है कि मौजूदा दौर में 6 लाख से भी ज्यादा गांव और देहात मौजूद हैं चाइना में, जिसमें एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी आज भी रहायश पजीर है, जिसमें ये तमाम देहाती लोग मिलजुल कर रहते हैं, खेती बाड़ी के कामों में मसरूफ रहते हैं, माल मवेशी भेड़ बकरियां पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है चाइना विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।